दोस्तों, नो ब्रोकर एक ऐसा प्रोपरटेक स्टार्टअप जो केवल 9 महीने में ही $1 मिलियन से ज़्यादा की कंपनी बन गया। एक सिंपल सा आइडिया कैसे इतना बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, नो ब्रोकर की शुरुआत हुई थी साल 2014 में और इसको 3 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। अमित अग्रवाल, सौरभ गर्ग और अखिल गुप्ता, इन तीनों ने ही मिलकर इस कंपनी को बनाया था। लेकिन इसका जो बनाने का आइडिया आया था वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से आया था। एक बार अमित अग्रवाल को अपनी ही सोसाइटी में दूसरा अलग फ्लैट लेना था, लेकिन उनको वो फ्लैट मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ब्रोकर को ढूंढकर एक फ्लैट रेंट पर लिया और केवल उस ब्रोकर ने उनको एक नंबर दिया था कि ये ओनर का नंबर है और आप इस पर बात कर आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और उस केवल नंबर एक्सचेंज के बदले उन्होंने उस ब्रोकर को काफ़ी मोटी रकम दी। और फिर उन्होंने जब बाद में ये सोचा कि मैंने अपनी ही सोसाइटी में फ्लैट लिया है और केवल ब्रोकर ने मुझको एक नंबर शेयर किया था और उस नंबर देने का ही मुझको इतनी मोटी रकम देनी पड़ गई, तो इन्होंने सोचा अगर ये मेरे साथ हुआ है तो और भी भारत में इतने सारे काफ़ी लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेते हैं, बेचते हैं या रेंट पर लेते हैं, तो उनको भी इन्हीं सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा और इतनी मोटी रकम ही ब्रोकर को देनी पड़ती होगी। इसीलिए फिर उन्होंने इस जो प्रॉब्लम थी इसका हल निकालने का सोचा और अपने दोनों दोस्तों से इस बारे में बातचीत की और उनको सारा अपना ये प्रॉब्लम बताई कि जो भी उनके साथ किस्सा हुआ था। और तीनों ने ही फिर ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जाए जिस पर लोग प्रॉपर्टी ले सकें, बेच सकें या रेंट पर भी दे सकें और उनसे इतना मोटा जो ब्रोकर चार्ज लेते हैं वो चार्ज उसको ना लें, केवल उसको मिनिमम अमाउंट में लोगों को वो सुविधाएं दे सकें। क्योंकि ये तीनों ही IIT पास थे, वेल एजुकेटेड थे और अच्छे खासे पदों पर जॉब भी कर रहे थे। इसीलिए इन्होंने फिर अपनी जॉब को छोड़कर कुछ सेविंग्स को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने पैसा लगाकर नो ब्रोकर को स्टार्ट किया। शुरू करने के बाद इनको काफ़ी समस्याएं आने लगी, क्योंकि भारत में ये प्रचलन था कि लोग बाग प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए अपने किसी प्रॉपर्टी डीलर या जिसको वो जानते हो ऐसे शख्स पर भरोसा करते थे प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें लेने या खरीदने के लिए। इसीलिए उन्होंने नो ब्रोकर या कोई भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतनी जल्दी से रेस्पॉन्स नहीं दिखाया। लेकिन इन तीनों दोस्तों को भी पता था कि इतनी जल्दी से कुछ होने वाला नहीं है। ये अपनी जो नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म था उसकी अच्छी से अच्छी मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग करने के साथ साथ ही लोगों से उनका फीडबैक भी लेते थे कि अगर हम आपको प्रॉपर्टी दिलाएंगे तो अगर आप पैसा एडवांस हमको देना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और लोगों के रेस्पॉन्स के अनुसार ही फिर ये अपने प्लेटफॉर्म को और भी अच्छे तरह से पेश करते थे और लोगों को उस पर विश्वास दिलाने की इनकी पूरी कोशिश रहती थी। फिर धीरे धीरे इनका नो ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म था वो धीरे धीरे चलने लगा, लोग इनके साथ आकर जुड़ने लगे और फिर इन्होंने एक अपना ऐप बनाया। जो ऐप पर ये लोगों को अपनी सुविधाएं देने लगे, लोग इनके साथ ऐप पर आकर जुड़ने लगे और ये लोगों को ये भरोसा देते थे कि आप हमसे जुड़कर प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें, आपको बिल्कुल भी ब्रोकरेज देने की आवश्यकता नहीं है। जो आप ऑफलाइन में प्रॉपर्टी खरीदकर ब्रोकर को जो मोटा अमाउंट देते हैं वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मिनिमम जो चार्ज है उसको देकर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं या उसको खरीद सकते हैं। लेकिन फिर इन्होंने अपने एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद उसमें कई सारे प्लान लॉन्च किए, जिसमें कि लोग अपने हिसाब से अपने किसी भी पैकेज को चुनकर अपनी प्रॉपर्टी को उस हिसाब से लिस्ट कर उसको जल्दी बेच सकते थे। हालांकि इनका फ्री ट्रायल भी था, लेकिन फ्री ट्रायल में ये था कि लोगों की रीच उस पर बहुत कम होती है। जिन्होंने पैकेज लिया हुआ है उनकी प्रॉपर्टी ही ऊपर लिस्ट होती है। इसलिए इन्होंने ये पैकेज वाला सिस्टम चालू किया, जिससे लोग इनके पैकेज को लेकर अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में लाना चाहते थे। इसीलिए इनकी कमाई का 70% हिस्सा इनके पैकेजों से आता है। जो लोग इनके पैकेज को खरीदकर अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं या बेचते हैं वो इनका 70% कमाई का जरिया बनता है। और फिर इन्होंने अपनी सर्विस को बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ जहाँ लोगों को रेंट पर फ्लैट या घर तो दिला देते थे, लेकिन उसका रेंट एग्रीमेंट करने के लिए उनको फिर से वही ऑफलाइन वाला झंझट और लेना पड़ता था। इसीलिए फिर लोगों ने अपने फीडबैक देने चालू किए। यदि आप लोगों को प्रॉपर्टी रेंट पर दिला रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट भी आप ही को करा कर देना होगा। और फिर इन्होंने रेंट एग्रीमेंट भी कराना शुरू कर दिया। अब ये रेंट एग्रीमेंट भी कराने लगे थे और अब फिर ये धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पर अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाने लगे। फिर इन्होंने धीरे धीरे पैकेज और मूवर्स की सुविधा भी बढ़ाई। उसके बाद जितनी भी घर की नीड्स थी, जैसे कि कारपेंटर हो, घर की साफ सफाई के लिए या AC सर्विसेज के लिए, घर की जितनी भी नीड्स थी फिर उन्होंने सारी ही सर्विस अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू देनी शुरू कर दी, जिससे उनका प्लेटफॉर्म केवल प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाला प्लेटफॉर्म ही नहीं बनकर रह गया। उसमें सभी जो घर की ज़रूरतें थी वो सारी सुविधाएं अब ये अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को देने लगे। और जिसमें इन्होंने उसका जो अमाउंट था वो भी काफ़ी मिनिमम रखा था, जिससे कि लोगों को ऐसा ना लगे कि इतना भारी अमाउंट लेकर हमको सर्विसेज दी जा रही हैं। और अपने नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म को इन्होंने लोगों के बीच पॉपुलर बनाने के लिए इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी इसकी मार्केटिंग। इन्होंने इसकी मार्केटिंग इतने अच्छे ढंग से की थी कि घर घर में लोगों तक नो ब्रोकर का नाम सुनाई देने लगा। जहाँ पर भी देखते थे, टीवी पर, फ़ोन पर, जहाँ भी देखते थे
यू नो ब्रोकर का ऐड ही हमेशा सामने आता था और ये अपनी जो भी इनकी सर्विस थी उसको हमेशा से ही लोगों के सामने रखते थे, जिससे लोग इसको पहचानते गए, नो ब्रोकर का नाम सुनते गए और उनको इस चीज़ की पता लगने लगा कि नो ब्रोकर भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको ये सारी चीज़ें घर पर ही आराम से उपलब्ध करा सकता है। और इनका कारोबार चलने के बाद फिर इनको फंडिंग भी मिलने लगी। सबसे पहली फंडिंग इनको 2015 में मिली थी, लगभग 18 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी, जिससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ और इन्होंने अपने नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म के जो कारोबार को और भी आगे तक बढ़ाया। और आज भारत में नो ब्रोकर जाना पहचाना प्रोपरटेक स्टार्टअप बन चुका है और ये आज $1 मिलियन से भी ऊपर का इसका कारोबार है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।